अंशुमन, आप अपने मन की सुनिए। जबरदस्ती की शादी का कोई फ्यूचर नहीं। बेटा, शादी का बंधन बहुत पवित्र होता है, इसलिए कभी भी किसी भी मजबूरी के कारण अनचाहे रिश्ते से मत जुड़ना बेटा। अपने जीवन की नई शुरुआत करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। नाना जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम जानते हैं आपको हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य के लिए बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन आप अपने मन में कोई बोझ मत रखिएगा। आप सब जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और फिर आप ही कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। सब सही हो जाएगा। तानिया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस फैसले से तुम्हारा, मेरा और इस परिवार का फ्यूचर जुड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्यूचर ही तो तुम्हारा अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ। आप अपना टाइम लीजिए अंशुमन, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस बार मैं जीत गया और आप हार गए बिग बी। नंदन, क्यों बिग बी, हार गए ना? बिग बी ही क्यों, आप सब भी हार गए आज मुझसे। आपको क्या लगता था कि मैं आऊंगा ही नहीं? हाँ, ये लो, मैं आ गया। कैसा लगा सरप्राइज? मुझे पता था कि माँ का बर्थडे किसी को याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये सीडी और माँ के लिए गिफ्ट पहले से ही पार्सल करवा दिया था, ताकि माँ के जन्मदिन पर उनको ये तोहफा मिल जाए। है ना सरप्राइज माँ? आज जब माँ का जन्मदिन है, पता नहीं किस तरफ, किस दिशा में, कहाँ रहूंगा मैं। बस एक बात तय है, हर हाल में मंजिल मिलने वाली है मुझे। बस बढ़ता जा रहा हूँ। जिंदगी भी तो यही है ना माँ, बढ़ते जाना, बस बढ़ते जाना। That's it. रुकने का नाम तो जिंदगी कभी हो ही नहीं सकता, राइट? बढ़ते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। एनीवेज, जम के पार्टी होनी चाहिए बिग बी। हैप्पी बर्थडे माँ, लव यू। माँ, जो खुद जिंदगी का साथ और हमारा हाथ छुड़ाकर चला गया, आज वो हमें जीना सिखा गया। हैप्पी बर्थडे माँ। नंदन ने कहा है, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। क्या शिरीष बाबू, 2 लाख एडवांस देकर गायब हो गए? इतनी बड़ी और खूबसूरत मछली जाल में फांसी आपके लिए। फुल एंड फाइनल ना सही, लेकिन कम से कम 5 लाख तुम्हें मिल जाना चाहिए सुमन की शादी से पहले। क्यों, क्या कहते हैं? अरे सौरभ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। आप बस अपना वादा पूरा कीजिए, हम अपना वादा पूरा करेंगे। और सुनिए, शाम को आके अपने 5 लाख ले जाइए। जी। सुमन, ये सब तुम्हारे लिए है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। बेटा, ये फैसला सोच समझ के लिया ना? खुश तो हो ना तुम?
जी सुरभि माँ। अरे एक विधवा को नई जिंदगी का शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, काहे खुशी नहीं होगी। बहुत ही सभ्य और संस्कारी आदमी है शिरीष बाबू। का हुआ 2 बच्चा है तो गौ सेवा से तो अच्छा है ना कि बच्चा संभाले, अपना जिंदगी संवारे, है ना बेटा? उर्मिला जी, कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। सुरभि माँ, आप तो खुश है ना कि अंशुमन जी ने शादी के लिए हामी भर दी? सुमन, हमारे बीच पहले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हूँ। वैसे यहाँ मैं भी थोड़ी सी सेल्फिश होंगी, मैं भी चाहूँगी कि तुम भी मुझे कंग्रेचुलेट करो मेरी सक्सेसफुल और खुशहाल शादी के लिए। तान्या जी, इसमें सॉरी किस बात के लिए? वक्त के साथ सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और हाँ, बहुत बधाई हो आपको, भोलेनाथ जी आपकी और अंशुमन जी की ये जो नई शुरुआत है, इसमें ढेर सारी खुशियां थे। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा होता अगर अंशुमन भी यहाँ पर होते तो। मैं चाहती थी कि अंशुमन भी यहाँ पर आए, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई तो वो मैकेनिक के पास कार लेके चले गए। भाग्य के नाम पर मनमानी कर रहे हैं आप लोग अपनी। सुमन के भाग्य में क्या होगा इसका फैसला आप लोग नहीं करेंगे। चले जाइए, चले जाइए। मुझे एक बार सौरभ बाबू से पैसे के लिए बात करना पड़ेगा। हेलो सौरभ बाबू। अरे शिरीष बाबू ने अभी तक हमको कुछ दिया नहीं है। अपनी मासूम सी बच्ची को उनके हवाले करने जा रहे हैं। कम से कम 10 लाख रुपया तो बनता है ना, ऊपर से शादी का खर्चा अलग से। हम उनसे ही बात करने जा रहे हैं माली जी, थोड़ा सब्र रखिए। अरे सब्र कैसे करे, सारा काम इतनी जल्दी हो गया है, हमारा काम कब होगा? अरे मानी जी, आपने वो कहावत सुनी है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र ही कर रहे हैं। हाँ आरती बोलो। अंशुमन भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत डाउट लग रहा है। सौरभ जी ने शिरीष जी से 2 लाख लिए और भी 5 लाख लेने वाले। पता नहीं क्यों सौरभ जी शिरीष जी से पैसे ले रहे हैं और शिरीष जी भी उन्हें पैसे दे रहे हैं। तुमने और कुछ भी सुना क्या आरती? हाँ, वो बार बार शादी का जिक्र कर रहे थे। अंशुमन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हम सुमन को किसी गलत हाथ में सौंप रहे हैं। लेकिन आरती ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके बीच कोई बिजनेस का मैटर हो। बट अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। तुम चिंता मत करो, मैं सुमन को कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। ठीक है भैया। आरती जो कह रही थी अगर वो सच हुआ तो? ये शादी सही तरीके से निपटानी चाहिए, ये जिम्मेदारी है आपकी और सुमन की मामी जी की। मैं किसी भी कीमत पर सुमन को खो नहीं सकता। हेलो। हाय। ये शिरीष भारद्वाज का घर है? हाँ, वो मेरे पापा ही है। ओके। आपका नाम क्या है? राशि। मेरा नाम अंशुमन। मैं आपके पापा से मिल सकता हूँ? हाँ आइए, मैं मिलाती हूँ। चल। आप बस अपना काम कीजिए। जी।
आयुष, कुछ सुना तुमने बेटा? कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं सुना ना? कुछ नहीं। तो इसका मतलब तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे? नहीं। शाबाश। आयुष बेटा, पापा ने जो होमवर्क कहा है वो याद है ना? वैसे तुम्हारी टीचर, अब वो टीचर कहाँ बेटा? अब तो वो आपकी मम्मी बनने जा रही है। हा? तो जो होमवर्क बोला है वो अच्छी तरह से याद कर लेना और अपनी बड़ी बहन को भी याद दिला देना। ओके? जाओ अंदर जाके होमवर्क करो। दो दिन के बाद पूस मास का आरंभ होने जा रहा है बहुरिया, इसलिए यदि सगाई करनी है तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर अंदर करनी होगी। आपसे एक विनती है। हाँ बोलो बहुरिया। सुमन को हमने पहले बेटी बाद में बहू माना है, तो हम चाहते हैं ये मंगल कार्य हमारे घर से हो, यानी कि हमारी हवेली से। अब एक माँ ने अपनी बेटी के लिए कुछ मांगा है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? ठीक है। वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी? शादी का खर्चा हम शिरीष बाबू से लेंगे और खर्च करेंगी इस सुरभि माँ। हमारे तो दोनों हाथ घी में है और मुंह कढ़ाई में। सारा कसर इस ब्याह से पूरा कर लेना है। बड़ी लंबी उम्र है शिरीष जी की, अभी सोच ही रहे थे और अभी फोन आ गया। किसका फोन है बहू? शिरीष बाबू का बाबूजी। अरे देखो कैसे सही मौके पर उसने फोन किया है। उठाओ तो देखो क्या कह रहा है। जी करते हैं। अरे मामी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं अपने होने वाली पत्नी से बात कर सकता हूँ? जी करिए। सुमन जी, शादी की बहुत सारी खरीदारियां करनी है, अगर आप आती तो थोड़ा आसान हो जाता हमारे लिए। शिरीष जी इस वक्त तो थोड़ी मुश्किल होगी, घर में सुरभि माँ आई है, तान्या जी आई है। अच्छा, आपकी सुरभि माँ से हमें नहीं मिलवाएंगी आप? प्रणाम। हाय, आई एम तान्या। हेलो तान्या जी, कैसी हैं आप? आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जल्दी मिलते हैं। ओके, रखते हैं। देखा अंशुमन जी, वहां आपकी माँ भी है, आपकी होने वाली पत्नी और मेरी होने वाली पत्नी भी मौजूद है, और वहां किसी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है अंशुमन जी।
फिर आप यहाँ किस बात के लिए पूछताछ करने के लिए आए? अंशुमन जी, सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर हम नहीं यकीन करते। अब सच कहें तो अगर ये वीडियो कैमरा आपकी तरफ मोड़ देते तो क्या इज्जत रह जाती है आपकी, तानिया जी के सामने, सुमन जी के सामने, अपनी माँ के सामने। अंशुमन जी, आपसे निवेदन है, आप अपने जीवन में तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसकी आंखें मेरा सच ढूंढ रही है सौरभ जी। ये रास्ते का पता नहीं चाहिए मुझे, निकाल फेंको इसे आज ही। अब चिंता मत कीजिए शिरीष बाबू, हम आज ही उसका काम तमाम करवाते हैं। कभी कभी आग और पानी साथ साथ रहे तो दोनों को अस्तित्व का खतरा बना रहता है। इस डर से ना आग में तेजी आती है, न पानी में उफान। अरे बात को समझिए शिरीष बाबू, सुरभि जी सही कह रही हैं। सुमन और अंशुमन की शादी एक ही जगह से होगी ना तो सबको फायदा है। तो तुम शिरीष बाबू के साथ खरीदारी के लिए जा रही हो? ठीक है, जाओ। रुकिए। भैया क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? अंशुमन जी, सुमन, ये तुम्हारा पल्लू मैं निकाल देता हूँ। अरे दादा, यहाँ फायरिंग हो रही है, भागो जल्दी। अंशुमन जी कौन है ये जो हम पर फायरिंग कर रहा है? सुमन, मैं भी नहीं जानता, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोली कहाँ से चल रही है, लेकिन इतना तो जरूर जान गया हूँ कि गोली चलाने वाले का निशाना मैं ही हूँ। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सुमन, तुम एक काम करो, वहाँ पीछे से जाओ। नहीं जाओ सुमन जी, नहीं, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी गाड़ी खराब है, मैकेनिक के साथ हूँ। कि सब बहाने मो, आई एम श्योर वो उस सुमन को सुल्तानगंज मिलने गया होगा। सब बहाने बना रहा है। ये सुमन का क्या करूं मैं? मन होता है उसको शूट कर दूं। शांत हो जा तानिया, शांत हो जा। फिर ये अंशुमन नाम का ऊंट है ना, वो तुम्हारे पल्लू से बनने वाला है। एक बार शादी हो जाए ना, फिर कर लेना उसको अपनी मुट्ठी में, फिर सब कुछ तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारा होगा।
समझी? सुमन जी, कौन है जो आपकी जान का दुश्मन है? और वो भी आज सुल्तानगंज में। सुमन तुम जाओ यहाँ से। मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नया नया आया हूँ। इस बिजनेस में ऐसे दुश्मन होते हैं। ये पुलिस का मैटर है, मैं संभाल लूंगा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं अंशुमन जी, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आपको गोली लगने वाली और हम आपको छोड़कर चल जाए, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। सुमन तुम नंदन की तरह जिद्दी हो गई हो। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। अंशुमन जी, पुलिस। हाँ हम खुद पुलिस को बुला के लाते हैं। सुमन, सुमन क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर गोलियां चल रही है तुम। अंशुमन जी, अंशुमन जी आपको गोली लग गई है। कुछ नहीं हुआ सुमन, छोटा सा। नहीं, हमें देखने दीजिए। सुमन कुछ नहीं हुआ। अंशुमन जी, नहीं। तुम इधर आओ, मैं देखता हूँ। यहाँ